फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर पढ़ा था, 1 2 3 4, इस तरह से ये आगे चलते रहेंगे। तो याद रखिएगा इन दोनों में फर्क क्या होता है? जीरो का फर्क होता है, यानी कि होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव के नंबर आते हैं, पॉजिटिव के नंबर आते हैं और जीरो आता है। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से लिखें तो हम क्या लिखेंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी ये दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकता है। यानी एक तरह से जो नंबर लाइन आपने पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है? इंटीजर्स की पढ़ी है। तो अभी तक आपने इन तीनों को पढ़ा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि आपको क्या करना है? p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, यानी कि p एक नंबर ऊपर होगा और एक नंबर नीचे होगा, यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जो है, जो यानी कि q का मतलब क्या है? जो नंबर नीचे लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 3, 4 5। अब आप कहेंगे कि 4 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। वैसे ही जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। -1/5 -4, तो -4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरे को आपसे पूछना है कि 0/1 और 1/0 में से कौन सा रैशनल नंबर होगा? तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन क्या कहती थी रैशनल नंबर की? कि ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे जीरो नहीं आ सकता, यानी कि दिस नंबर इज रैशनल नंबर बट दिस नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी कि जीरो ऊपर तो आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। तो ध्यान रखिएगा p बाय क्यू, यानी जो नीचे का जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऊपर जीरो आ सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं आ सकता। तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है? ये डायग्राम ये कहना चाह रहा है कि देखिए सबसे छोटे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, सबसे छोटे। ठीक है जी, इनसे बड़े क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें एक नंबर फालतू आता है और वो कौन सा है? जीरो। देखिए जीरो के बाद तो सब क्या है? नेचुरल नंबर है, एक जैसे ही हैं, लेकिन एक नंबर फालतू आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि नेचुरल नंबर से बड़ा कौन है? होल नंबर बड़ा है। और होल नंबर से बड़ा कौन है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स बड़े क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं। पॉजिटिव तो आ ही रहे हैं लेकिन नेगेटिव भी आते हैं। तो होल नंबर से बड़ा कौन हो गया? इंटीजर्स हो गया। और इंटीजर्स से भी बड़ा कौन है? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल नहीं, मैं कहूंगा फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आते हैं, जैसे 1/2, 5/7, -4/9। तो इस डायग्राम से तो इन सबसे बड़ा क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो इनसे मेरे को क्या पता लग रहा है कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो अगर कल को आपसे कोई पूछे कि इज नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर, तो आंसर क्या होगा? यस। इज होल नंबर रैशनल नंबर? क्या होल नंबर रैशनल नंबर है? आंसर क्या होगा? यस। क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर है? आपका आंसर क्या होगा? यस। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा क्या है? रैशनल नंबर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन आ रहा है? इंटीजर्स आ रहा है। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ आया होगा। तो चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने 7th में 6th में पढ़ा होगा, जिसका नाम क्या है, बॉड मास। तो आई होप आपने ये चीज सुना होगा। तो एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि बॉड मास क्या होता है। बॉड मास का मतलब, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, यानी कि जहां पर भी ब्रैकेट लगा होगा, जैसे यहां पर ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे आप, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ओ, ओ का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है जो पावर होती है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो पावर होए। आपने 7th क्लास में एक्सपोनेंट्स पावर चैप्टर पढ़ा होगा, तो जो पावर होती है उनको सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है डी फॉर डिवीजन, का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन का मतलब ऐड, और सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। तो यानी कि इस ऑर्डर में आपको हर चीज सॉल्व करनी है। तो बॉड मास का मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब चलिए इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 32/5 प्लस 23/11 इंटू 22/15। अब आप ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, सब लोग p बाय क्यू फॉर्म के हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं, बॉड मास। तो ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, प्लस करूंगा, उसके बाद मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए 11 की टेबल में 22 2 पे गया, तो 23 इंटू 2, तो मैंने इसको किया तो 3 2 6, 2 2 4 बाय 15। अब मैं इसको ऐड करूंगा, 5 और 15 का एलसीएम क्या हो गया, 15 हो गया। तो 5 की टेबल में 15 आएगा 3 पे, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6, 3 3 9 प्लस 46। तो ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, 9 और एक 10 और एक 14, तो 142/15, 4 5 6 7, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो याद रखिएगा इस रूल को जो है बॉड मास। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/7 इंटू 28/15 डिवाइडेड बाय 14/5। तो अगेन बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3/7 इंटू 28/15। अभी डिवाइड है, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको पता होगी कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो 5 की टेबल से ये कट हो गया 3 पे, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 7 इंटू 4 28 हो गया, और ये 2 की टेबल में 2 7। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 2/7। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 7/8। देखिए किसी के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे कि आपने एक नंबर लाइन देखी होगी 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। लेकिन सब कुछ करने से पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, और वो क्या है, और वो क्या है, उसको हम बोलते हैं सेम डिनोमिनेटर। यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो है, डिनोमिनेटर जो है, उसको सेम करना है। और सेम कैसे होगा, एलसीएम से होगा। तो क्वेश्चन क्या है, -5/6 और 7/8। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 6 और 8 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मैंने एलसीएम लिया, 2 की टेबल में 3 4, 2 की टेबल में 3 नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 पे, 2 की टेबल में 3 नहीं जाएगा, ये जाएगा 1 पे, और 3 जाएगा 1 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यानी कि एलसीएम मेरा क्या आया, 24। ठीक है जी। अब देखिए 6 की टेबल में 24 कितने पे आता है, 6 4 ज़ा 24। तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी, तो नीचे तो सेम हो गया, 5 इंटू 4 20।
8 के टेबल में 3 पे आता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21। अब आप बताइए 20 माइनस 20 और प्लस 21 के बीच में कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस 20 के बाद क्या आता है, माइनस 19, फिर क्या आता है, माइनस 18, फिर माइनस 17, फिर माइनस 16, फिर माइनस 15। ऐसे आप कब तक लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, 20 तक लिखेंगे। और इन सब के नीचे आप क्या लगा देंगे, 24। इन सब के नीचे हम क्या लगा देंगे, 24 लगा देंगे। तो ये पूछा है, 5 पूछे हैं, आप चाहे तो इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 पूछे हैं, तो ये जो 5 है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको एक चीज करनी है, वो क्या है, सेम डिनोमिनेटर। एक बार डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा लिखना है आपको। तो सबसे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में क्या था कि हमें क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर बनाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एक बार फटाफट से इसका एलसीएम लीजिए और चेक करिए कि इसका एलसीएम क्या आता है। 7825 का एलसीएम क्या आ रहा है, चलिए जी 7825 एलसीएम लेंगे। 2 की टेबल में 7 नहीं जाएगा, 8 जाएगा 4 पे, 2 जाएगा 1 पे, 5 पे, 2 7 2 1 5, अगेन 2 7 1 1 5, उसके बाद 7 1 1 1 5 और फिर 5 1 1 1 1। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। या एक काम करिए, 2 टू द 4 टू द 8, 8 इंटू 7 इंटू 5 35। जैसे भी आप चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40, 40 का 4, 8 3 24, 25 26 27 28, कितना आ गया 280। यानी आपको क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर 280 बनाना है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहीं पे लिख लेते हैं 280 280 280, 0 है, जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख लेते हैं 280 और 280। अब क्या करना है, सबका न्यूमरेटर देखना है। तो 7 को 280 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 4 से 28 होता है। तो इसको 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, सॉरी 40 से करना पड़ेगा। तो 8 4 जा 32, 320। 8 को 280 बनाना है, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, यानी कि 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 35 से करिए, इसको भी 35 से करिए, एक बार करिए। तो आई होप आपको रैशनल नंबर समझ आया होगा। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।